नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो कहने जा रहा हूं इसे आपको हंसी जरूर आएगी और कुछ लोग इसको स्वीकार भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारा भगवान हमारी श्वासों के रूप में हमारे भीतर विराजमान है। जिस व्यक्ति ने गुरु आज्ञा में रहते हुए श्वासों का अनुभव कर दिया, मेरा विश्वास करिए अपने भगवान का अनुभव कर लेगा। बस निरंतर श्वासों का स्मरण बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात और है भाई, श्वासों में तो विराजमान में है, दूध में घी है। क्या करना पड़ता है? दूध को जमाना पड़ता है, दूध को भिगोना पड़ता है, फिर उस घी को गर्म करना पड़ता है, तब जाके शुद्ध घी मिलता है। श्वासों को मथना पड़ेगा। अब मथने की जो युक्ति है, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। स्मरण आप तभी श्वासों का कर पाएंगे ना जब आप उसका अनुभव करेंगे, उस युक्ति की जानकारी आवी। और युक्ति की जानकारी समय का सदगुरु देता है। मैं कभी तर्क वितर्क में नहीं पढ़ता हूं, आज का मॉडर्न जमाना है, मैं इसमें ज्यादा पढ़ता नहीं। लेकिन तद्वितेन प्रणिपातेन परिप्रश्रेण सेव्या उपदेशम ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी है, जो इस ज्ञान का जानकार है, अनुभवी है, और जिसके पास में सामर्थ्य है इस ज्ञान को दे सके, वही उस शब्द का बोध कराएगा। वो शब्द ब्रह्म, वो ज्योतिर्ब्रह्म, वो नाद ब्रह्म, वो अमृत ब्रह्म, उसका बोध वही करा सकता है जिसने अनुभव किया है, जिसके पास गुरु आज्ञा है। श्वासों का खजाना आपके भीतर है साथियों, और परमात्मा भीतर विराजमान है। सदगुरु की शरणागत रहते हुए सुमिरन करिए, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। ध्यानमूलं गुरुरिमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रिमूलं गुरुरिवाक्यं, मोक्षमूलं गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनेश्वराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 29 सितंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल की चर्चा करूँ उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी, विक्रम संवत 2082, आश्विन मास की 14 प्रविष्टि, शक संवत 1947, आश्विन 7, तदनुसार सोमवार 29 सितंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि सप्तमी, तिथि का समाप्ति काल शाम 4:31। अगली तिथि अष्टमी होगी। सूर्यकालीन योग सौभाग्य योग, योग का समाप्ति काल 30 सितंबर मध्य रात्रि 1:01। सूर्यकालीन कर्ण वनिज कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल शाम 4:31। अगला कर्ण विष्टि कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र मूला नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतुदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल 30 सितंबर सुबह 6:17। यानी आज चंद्रदेव का केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव धनु राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले रोज की तरह आज के ग्रह युग योग। प्रातःकालीन लग्न कन्या लग्न, सूर्यदेव बुधदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव धनु राशि में, मंगलदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव केतुदेव सिंह राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 48 मिनट है, और ये 48 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़े, लाभ का चौगड़िया व अमृत के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौगड़िया सुबह 9:12 से लेकर सुबह 10:42 तक, लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:10 से लेकर शाम 4:40 तक, अमृत का चौगड़िया शाम 4:40 से लेकर शाम 6:09 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 7:30 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक रहेगा।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दर्पण में देख के कुमकुम का टीका लगाकर जाइएगा। आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अत्याधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए। आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 29 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 29 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वो वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 29 सितंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत केसरिया, पीला, लाल या श्वेत स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात ओम शम श्री कंठाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर 108 अखंडित चावल अर्पित करें। नियमित 40 सोमवार करें, कार्य में सफलता मिलेगी। ध्यान रहे, चावल खंडित नहीं होना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख चावल में भरकर स्थापित करें। हर रोज इसके दर्शन करें और घी का दीपक प्रज्वलित करें। बहुत ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। ये उपाय आप हर सोमवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य स्थिति सामान्य होगी। व्यय पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। जन कल्याण के कार्य में संलग्न होंगे तथा मान सम्मान में वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपकी मेहनत, आपके परिश्रम का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। नौकरी में कुछ नया करने का अवसर भी मिलेगा। आपकी सलाह, आपकी सोच और आपकी कार्य क्षमता का प्रभाव कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा। मेष राशि वालों, चमेली के तेल व सिंदूर से श्री हनुमान जी का अभिषेक करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। बेवजह कार्य में रुकावट व परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ की भागदौड़ व परेशानी बढ़ेगी। धन का अपव्यय व स्वजनों से तर्क वितर्क बढ़ सकता है। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। विद्यार्थियों व युवाओं के लिए अर्थ संकोच के कारण प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ सकता है। युवा वर्ग सोच विचार कर कार्य व्यवहार करें। शत्रु मानहानि की तलाश में रहेंगे। शत्रु की ओर से भी आज आपको परेशानी हो सकती है। क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें। क्या ना करें? शत्रु को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 3, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा। वृषभ राशि वालों, दूध, शहद, दही से शिवलिंग का अभिषेक करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचलन। ग्रह गोचर उत्तम है तथा भाग्य साथ देगा। रुके हुए सभी कार्य बनेंगे। कार्य क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा व धन लाभ भी होगा। घरेलू समस्या व विवादों से राहत मिलेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, जो युवा सरकारी नौकरी में हैं, उनको प्रशासनिक क्षमता का लाभ अवश्य मिलेगा। कार्य क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर भी आज आपको प्राप्त होगा। क्या करें? अधूरे कार्य को पूरा करें। क्या ना करें? किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा। मिथुन राशि वालों, सिंदूर से श्री गणपति जी का अभिषेक करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी बलवान हो और उसके साथ पंचमेश विराजमान हो तो धन प्राप्ति में जातक की संतान सहयोगी रहती है। संतान के द्वारा धन प्राप्त होता है। नमो नारायण।
किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश और नवमेश एक दूसरे के भाव में विराजमान, लग्नेश नवम भाव में बैठा हो और नवम भाव का स्वामी लगन में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को विरासत में बहुत सारी धन संपदा और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती, ऐसा मैंने देखा है। सूत्र है, अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और शेयर जरूर करें। नमो नारायण, नमो नारायण। पुनः हृदय से आयुर्वेद के नुस्खों में आपका हृदय से स्वागत है। प्रकृति का अद्भुत प्रसाद, और हर रोज कोई एक न एक नुस्खा मैं आपको बताता हूं। और मैं सदा आपसे निवेदन करता हूं कि ये नुस्खे ऋषियों के हैं, विद्वानों के हैं, खाली अनुभव मेरा है, मानो न मानो आपकी मर्जी। आज नुस्खों में एक सुंदर नुस्खे की चर्चा करूंगा और वह है गठिया बीमारी। देखिए भाई, मॉडर्न जमाना है, चिकित्सा में बहुत अद्भुत अनुसंधान हुआ है, आप उन्हें इग्नोर मत करिएगा, लेकिन प्रकृति का ये जो प्रसाद है इसको भी आप अनुभव में लाके देखिएगा, लाभ जरूर, क्योंकि इसका कोई नुकसान है नहीं, साइड इफेक्ट है नहीं। आज जो नुस्खा बताने जा रहा हूं, आज को जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं, इससे गठिया की बीमारी में राहत जरूर मिलती है। ये अद्भुत है। जो कहने जा रहा हूं लिख लीजिएगा कागज कलम से भाई, या फिर इस वीडियो को बार बार सुनकर समझ लीजिएगा। ढाक, जिसे अपन प्लास कहते हैं, कमरकश को कहते हैं, उसको कई बार प्लास भी कहते हैं और कमरकश भी और ढाक भी कहते हैं। 150 ग्राम ढाक का गोंद ले लीजिए किसी अच्छे पंसारी की दुकान से, क्योंकि आजकल आयुर्वेद की जड़ी बूटियां सही नहीं मिलती है। अब इस गोंद को अच्छी तरह पीस दीजिए, किसी बर्तन में रख दीजिए। 1 चम्मच गोंद 1 गिलास दूध में पकाइए इसको। जब दूध थोड़ा आधा रह जाए उसे खाली पेट पीना है, और 1 चम्मच पुनः रात में 1 गिलास दूध में सोने से पहले इसको पीना है। अब ज़्यादा नहीं, 15-20 दिन आप करके देखिएगा, राहत तो मिलेगी। ऐसा मैंने कई लोगों को बताया और कई लोगों ने कहा साहब बहुत अच्छा आराम मिला है। गठिया के लिए रामबाण नुस्खा है। नमो नारायण। बात करते कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव के नक्षत्रों में संचलन, समय उत्तम है। ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि से आर्थिक समस्या का समाधान होगा। शुभ व मांगलिक कार्य संबंधी योजना बनेगी। समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी तथा मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए किसी महत्वपूर्ण कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट होने का अवसर प्राप्त होगा। परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। क्या करें? अधीनस्थों के आवश्यकताओं का ध्यान रखें। क्या ना करें? अधिक उत्तेजित होकर कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव के नक्षत्रों में संचलन, समय मध्यम है। कार्य स्थिति मध्यम होगी, परंतु आवश्यक खर्चों की पूर्ति होती रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम करने से सफलता प्राप्त होगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक यात्रा भी करना संभव है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में शानदार तरीके से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। युवा वर्ग को कैरियर के क्षेत्र में अच्छा प्रेजेंटेशन करने व प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा। अपने लक्ष्य की ओर जाने में आज आप सफल होंगे। क्या करें? बुजुर्गों की आज्ञा से कोई कार्य करें। क्या ना करें? भाई बंधुओं से कलह ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, श्रद्धा अनुसार गरीबों को भोजन कराएं, आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का केतुदेव के नक्षत्रों में संचलन, सितारों की चाल प्रतिकूल है। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, सोच विचार कर कार्य करें। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। वाहन आदि से चोट का भय रहेगा। कुटुंब परिवार की तरफ से चिंताजनक समाचार प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज प्रयासों के बावजूद कार्य सफलता नहीं मिलेगी। धन की हानि होगी तथा परिवार में कलेश का वातावरण बना रहेगा। क्या करें? जीवन साथी की बात को महत्व दे। क्या ना करें? कोई नई मशीनरी आदि ना खरीदे। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों, श्री गणेश जी को हल्दी लगी दुर्वा चढ़ाए, लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव के नक्षत्रों में संचलन, समय अनुकूल है। साहस व पराक्रम से कार्य क्षेत्र में स्थिति उत्तम बनेगी। आय में वृद्धि होगी तथा मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी।
हस्तकला के क्षेत्र में भी आप सफल होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी के क्षेत्र में है तो दिन आपके लिए लाभ के संकेत दे रहा है। मनोनुकूल उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। मनोकामना पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा। राजनीति क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्या करें? शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों, दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना लाभकारी होगा। नमूना बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। मान सम्मान की चिंता रहेगी। स्वजनों से अनावश्यक प्रतिरोध उत्पन्न न करें। परिश्रम की अधिकता बनी रहेगी। आय व्यय में संतुलन बनाकर चलना बेहतर होगा। नवीन कार्य योजना में जल्दबाजी ना करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेंगे। नए प्रोजेक्ट्स को क्रियान्वित करने का बहुत ही अनुकूल दिन है। कामकाज के विस्तार का मौका मिलेगा। खेलन व प्रकाशन आदि के कार्यों में अवश्य सफल होंगे। क्या करें? पुराने वाद विवाद को समाप्त करने का प्रयास करें। क्या ना करें? पारिवारिक मनमुटाव न पनपने दें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा। वृश्चिक राशि वालों, सिंदूर से हनुमान जी को अभिषेक करने के बाद चोला चढ़ाए, आपके लिए लाभकारी होगा। अब बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की अनुकूलता के कारण व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार व मित्रों के बीच मेल मिलाप बढ़ेगा तथा चल अचल संपत्ति की प्राप्ति करना भी संभव नजर आ रहा है। विद्यार्थी व युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य पर ध्यान रखने की वजह से अच्छा संतुलन बना रहेगा। सफलता के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करेंगे। परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। क्या करें? सहकर्मियों को विश्वास में लेकर कार्य करें। क्या ना करें? किसी महत्वपूर्ण वस्तु का क्रय ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा। धनुराशि वालों, तुलसी के आगे घी का दीपक प्रज्वलित करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय है। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि दादी महाराज, मां लक्ष्मी की कृपा बरसे, कुछ ऐसा उपाय बताओ। लक्ष्मी प्रयत्न और प्रार्थना में विश्वास करें। खाली प्रार्थना से भी कुछ नहीं होगा और खाली प्रयत्न से भी कुछ नहीं होगा। जिस व्यक्ति का प्रयत्न और प्रार्थना समानांतर चलता है, मां लक्ष्मी उस पर कृपा करती। और यदि वो व्यक्ति प्रयत्न और प्रार्थना के साथ सदाचारी है, धर्म का अनुसरण करता है, तो उस पर कृपा जरूर करती है। तब यदि आप कुछ उपाय जानना चाहते हो तो बता देता हूं। यह उपाय किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन करना है या फिर गुरुवार के दिन करना है। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और पीपल वृक्ष के पास जाइए। साथ में 4 सामग्री लेके जाना। एक पान का पत्ता, थोड़े से अक्षत यानी चावल, थोड़ा सा शहद और 1 चुटकी हल्दी। पान के पत्ते पर पहले चावल रख दीजिए, फिर 1 चुटकी हल्दी रख दीजिए, फिर शहद रख दीजिए और छोटा सा मंत्र है, बड़ा अद्भुत मंत्र है। ओम ह्रीम क्लीम धनदाय स्वाहा, ये 27 बार बोलना है और इस पान के पत्ते को पीपल की जड़ में रखा है। शुक्रवार को प्रारंभ करना है और 40 शुक्रवार कर देना है। धन आएगा, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। ऋण आदि का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। धोखा होना संभव है। भूमि व जायदाद संबंधी कोई सौदा ना करें। धन हानि व पारिवारिक कलेश से मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए युवाओं को आवास संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वजनों से सहयोग की आशा ना करें तथा वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें। क्या करें? कार्य सफलता के लिए प्रयासरत रहे। क्या ना करें? विलासिता के साधन पर धन अपव्यय ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा। मकर राशि वालों, सरसों के तेल से श्री शनिदेव का अभिषेक करना लाभकारी होगा। नमूना। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की स्थिति उत्तम है। अनावश्यक बाधादी समाप्त हो जाएगी। शुभ कार्यों की योजना में धन खर्च होगा। राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेगा। शिक्षकों से सहयोग मिलने की संभावना है। युवा वर्ग के लिए रुके पिछले कार्य भी पूर्ण होंगे। क्या करें?
कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें, अपना कार्यभार दूसरों पर न डालें। शुभ अंक 3, शुभ रंग सलेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों, श्री शनि देव का सरसों के तेल से अभिषेक करना लाभकारी होगा। नमूना न बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का केतु देव के नक्षत्रों में संचर, ग्रह गोचर शुभ फलप्रद है। कारोबार संबंधी लिए गए सभी निर्णय शुभ रहेंगे। यात्रा आदि के योग बनेंगे। दूरस्थ मित्रों से मिलने का अवसर भी प्राप्त होगा। स्वजनों व मित्रों का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत है तो फिर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नक्षत्र गणना आपके पक्ष में अच्छा संकेत दे रही है। युवा वर्ग को अच्छे रोजगार के साधन भी आज उपलब्ध होंगे। क्या करें, अधूरे कार्य पूरा करें। क्या ना करें, पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। श्री कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। माने ना माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए
मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।